कर भला तो हो भला। यह कहानी है राजगढ़ साम्राज्य की, जहाँ राजा भानु प्रताप का न्यायप्रिय और दयालु शासन था। उसके राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी सुमित्रा और छोटी रानी पलक। रानी सुमित्रा से राजा का एक पुत्र था, राजकुमार अक्षय, और रानी पलक का एक पुत्र था, राजकुमार रतन। अक्षय बड़ा होने के कारण राज्य का भावी उत्तराधिकारी था। यही बात रानी पलक के मन में ईर्ष्या और द्वेष भर देती थी। रानी पलक को यह बात खलती थी कि छोटे राज्य से आई सुमित्रा न केवल महल की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी, बल्कि राजा भी राजकाज में उनकी सलाह लेते थे। इसी जलन में वह सुमित्रा पर झूठे आरोप लगाती थी। राजा भानु प्रताप दोनों रानियों को समान सम्मान देते थे, पर जब रानी पलक की चालें असफल होने लगी तो उसने एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने एक बहरूपिये को साधु बनाकर दरबार में भेजा। नकली साधु ने राजा के बारे में पहले से बताई सारी बातें कहकर उन्हें प्रभावित किया और फिर झूठी भविष्यवाणी की कि राजकुमार अक्षय बड़ा होकर अपने पिता की हत्या करेगा। यह सुनकर राजा विचलित हो गए। रात भर सोचने के बाद उन्होंने भारी मन से अक्षय को राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। यह सुनकर रानी सुमित्रा टूट गई। उन्होंने बहुत विनती की, पर राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। जब सुमित्रा ने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ेगी और उसके साथ राज्य छोड़ देगी, माँ बेटा राजगढ़ छोड़कर सोनपुर पहुंच गए, जहां सुमित्रा मिट्टी के घड़े बनाकर जीवन यापन करने लगी। समय बीतता गया। अक्षय बड़ा होकर विनम्र, परिश्रमी और संस्कारी युवक बन गया। दूसरी ओर राजगढ़ में रतन घमंडी और आलसी निकला। वह न विद्या सीखता न युद्ध कला। जब राजा को लगा कि रतन योग्य नहीं है तो रतन ने सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, मंत्रियों को मरवाया और अपने पिता को अपमानित कर महल से निकाल दिया। भटकते भटकते राजा भानु प्रताप सोनपुर पहुंचे, जहां अक्षय ने उन्हें पहचान लिया। पिता की दुर्दशा देखकर अक्षय की आंखें भर आई। वह उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गया। सुमित्रा ने भी बिना कोई शिकायत किए उनकी सेवा की। यहाँ रहकर राजा को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। इसी सोनपुर के राजा विजय सेन की पुत्री चंद्रप्रभा एक बोलने वाले सुनहरे तोते को देखकर बीमार सी रहने लगी। घोषणा हुई कि जो तोता लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अक्षय भी इस यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने एक बूढ़े दंपत्ति की निस्वार्थ सहायता की। प्रसन्न होकर उन्होंने उसे सरल मार्ग बताया और अमरूद दिए, जिनकी खुशबू से वह तोता आकर्षित होता था। अक्षय ने अपने सद्गुणों से तोते का विश्वास जीता और उसे सोनपुर ले आया। राजकुमारी स्वस्थ हो गई। राजा विजयसेन अक्षय से बहुत प्रभावित हुए। जब उन्हें अक्षय का सत्य पता चला तो उन्होंने राजगढ़ वापस दिलाने में सहायता का प्रस्ताव रखा। पिता की अनुमति से अक्षय ने सेनाली और रतन को पराजित किया। रतन ने स्वीकार किया कि यह सब उसकी मां रानी पलक की साजिश थी। सच्चाई सामने आने पर रानी पलक और रतन को देश निकाला दे दिया गया। राजगढ़ में पुनः न्याय और प्रेम का राज्य स्थापित हुआ। अक्षय का राज्याभिषेक हुआ और राजा भानु प्रताप शेष जीवन भक्ति में लगाने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, सेवा और विनम्रता अंततः विजय दिलाती हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में।